हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर अकेडमी मेंबर्स। एक बेहद इम्पॉर्टेंट दिन मंडे का दिन, डेट 24 फरवरी। और मंडे के साथ में ही प्रॉब्लम आई है मार्केट में। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है पर्टिकुलर लेवल्स। इससे पहले आप लोगों के साथ में हम लोगों ने चार्ट डिस्कस किया था निफ्टी का, और इसीलिए जो आज का ये सेशन है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कुछ थोड़ा सा डेटा है जो आपके साथ में शेयर करना है। हालांकि मार्केट का अभी जो हालत है इसमें चार्ट्स बहुत मैटर नहीं करता है। ठीक है, अभी इस समय बिकॉज जब मार्केट में एक तरफा फॉल या फिर पैनिक सेलिंग आती है तब चार्ट्स बहुत मैटर नहीं करते हैं। पर इस सेशन को ध्यान से देखिएगा तो आपको जो हम इससे पहले सपोर्ट रेसिस्टेंस समझाते थे आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ठीक है, चार्ट पर संकेत थोड़े से डरावने हैं मार्केट को लेकर। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है निफ्टी का जो मेजर चार्ट आप देखिए। और आप में से वो लोग जो रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे, उनको पता है कि लाइव सेशन के दौरान हम लोगों ने 22,800 का ये लेवल डिस्कस किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज निफ्टी तकरीबन 8 ट्रेडिंग सेशंस में इसी पर बार बार सपोर्ट ले रहा था। ये सभी लोग को याद होगा, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, उनको है ना। सो ऊपरी स्तरों से जब निफ्टी गिर रहा था तो उसके बाद ये एक मेजर सपोर्ट जोन आया जो 22,800 का था। ठीक है, ये जब पर्टिकुलर इस जोन में सपोर्ट लेने के बाद एक बार बाउंस बैक दिया निफ्टी ने, और फिर वहाँ पर 200 और 50 दोनों मूविंग एवरेजेस पर रेसिस्टेंस लेने के बाद निफ्टी जब दोबारा गिरने लगा, उस समय हम लोगों ने लाइव सेशन के दौरान आपको बताया था। आप लोगों को कितने लोगों को याद है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि 22,800 ये बहुत मेजर लेवल होगा। बिकॉज ये लेवल अगर गया तो फिर आगे फर्दर आपको पूरा पूरा 1000 पॉइंट का डाउन देखने को मिलेगा। और ये चीज़ जब लाइव सेशन हम लोग रेगुलर कर रहे थे तो इस दिन का जो था ये 6 दिन पहले जो स्ट्रीम था उसमें कि ये लेवल टूटा तो फिर निफ्टी गया। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर डे पूरा का पूरा इसी एक लेवल के इर्द गिर्द ही डिस्कशन किया था हम लोगों ने और समझाया था। अब हुआ क्या है, मंडे के दिन ना मतलब गैप डाउन ओपन दिया है निफ्टी ने, 245 पॉइंट टोटल निफ्टी गिरा है। ठीक है, और फॉल में जब सिचुएशंस पूरी तरह से ख़राब हो, कहीं किसी तरह का कोई रिकवरी का संकेत ना मिल रहा हो, उसमें अगर चार्ट पे आपको गैप डाउन ओपन मिलने लगे, ठीक है, तो सिचुएशन बहुत ख़राब होती है। और फिर क्या होता है कि निफ्टी का जो अगला टारगेट होगा नीचे का, वो नेक्स्ट टारगेट कैसे निकाला जाएगा, वो टारगेट निकलेगा अगला जो निफ्टी का सपोर्ट जोन होगा। सपोर्ट जोन, रेसिस्टेंस जोन आपको पता है कि ये हम लोग रेगुलर डिस्कस करते रहते हैं कि कैसे निकालना है। तो उसमें मेजर जो सपोर्ट जोन है वो पर्टिकुलर लेवल है जहां पर निफ्टी ने सबसे ज़्यादा समय बिताया है। इसके बाद वो कहाँ है, वो है 21,800 का। ये मोटा मोटी लेवल है। तो सोचिए कि 22,800 से 21,800 मतलब 1000 पॉइंट है, और वो 1000 पॉइंट में से 250 पॉइंट एक दिन में निकल गया। दैट मीन्स कि 4 ट्रेडिंग डेज अगर इसी तरह के हो गए तो एक वीक के अंदर निफ्टी 1000 पॉइंट गिरेगा नीचे। ठीक है, और इसीलिए जो चार्ट है उसके ऊपर संकेत थोड़े से डरावने हैं, और सिर्फ यही डरावना संकेत अकेला नहीं है। ठीक है, जब निफ्टी के अंदर कहीं भी आपको रिकवरी का संकेत ना दिख रहा हो, एक तरफा फॉल हो, और उसके साथ में अगर आप FIIs और DIIs का आंकड़ा देखें, कॉन्टीन्यूसली सेल हो रहा है। सभी को पता है FIIs की तरफ से, जिनमें जनवरी में अकेला 90,000 करोड़ के करीब सेल हो गया था, और फरवरी के महीने में अभी तक 43,000 करोड़ का सेल है, जिसमें आज एक दिन 24 फरवरी को लगभग 6,000 करोड़ का सेल है। ये फिगर अपने आप में बहुत बड़ा है। 6,000 करोड़ इतना बड़ा फिगर आमतौर पर किसी एक दिन पिछले 2-3 महीनों में तो देखने को नहीं ही मिला है। ज़्यादातर एट द मोस्ट 3 से 4,000 करोड़ के आसपास का सेल होता था। आज 62,000 करोड़ के 6,200 करोड़ के आसपास का सेल है। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डरावनी है, पर ये अकेली इन्फॉर्मेशन नहीं है जो समस्या पैदा कर रही है। इसके साथ में एक इन्फॉर्मेशन और है, और वो है कि जब आप जो निफ्टी का लेटेस्ट लेवल था तकरीबन 15,200 का, जहाँ से निफ्टी ने ये वाली रैली शुरू करी थी, इसका जब आप फिबोनाची एक्सटेंशन डालेंगे तो इसका भी मेजर जो सपोर्ट आ रहा है 38% का, वो कहाँ पर आ रहा है, वो लगभग 22,000 के आसपास, और 21,800 वही सपोर्ट जोन है। तो होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कभी भी एग्जैक्ट पॉइंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं बनता है। जितना बड़ा आप पिक्चर देखते हैं उतना ही बड़ा आपका जोन होता है पर्टिकुलर। तो अगर आप ये देखिए तो ये पर्टिकुलर जोन 38% का रिट्रेसमेंट दिखाएगा, और 38%, 61% और 50%, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो चार्ट एनालिसिस में काम आते हैं। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिला के पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अगला जो इंपॉर्टेंट जोन होगा पर्टिकुलर, वो निफ्टी का 21,800 से
22,000 लगभग 200 पॉइंट का जो जोन है ये होगा, और करंट जो प्राइस है निफ्टी का यहाँ से करीब करीब 700-800 पॉइंट निफ्टी अभी और नीचे जाएगा। और जो मेजर इसका सपोर्ट जोन था जो जो ब्रेकडाउन हुआ है वहाँ से पूरा पूरा 1000 पॉइंट निफ्टी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा, क्योंकि अगर ये सपोर्ट जोन टूटा तो फिर उसके बाद अगला सपोर्ट निफ्टी के पास में 19,400 है। अब इन सब के साथ एक खबर बुरी और है, और वो है डाउ जोन्स के साथ में। ठीक है, नाउ डाउ जोन्स में अब थोड़ी बहुत ऐसी खबर चल रही थी, जब आप इंटरनेशनल मतलब मैक्रो इकोनॉमिक डेटा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें स्टैगफ्लेशन के बारे में, हालांकि स्टैगफ्लेशन बहुत दूर की खबर है अभी, पर कंसर्न वाली बात तो है। जिस तरीके से यूएस की तरफ से कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एटीट्यूड के साथ में नए नए इन्फॉर्मेशंस और नए नए डिसीजंस आ रहे हैं यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, उसको लेके मार्केट में थोड़ी सी अस्थिरता है। ठीक है, उसमें डाउ जोन्स का जो चार्ट है पर्टिकुलर, वो एक तरीके से पीक आउट करता हुआ दिख रहा है। इसमें हायर हाइज अब नहीं बन रहे हैं। ठीक, और इसलिए जो डाउ जोन्स का एक मेजर सपोर्ट जोन होगा जो कि है 42,200 का, अभी करंटली डाउ जोन्स 43,500 पे चल रहा है, यहाँ से 42,200 का जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अब क्वेश्चन है कि भाई डाउ जोन्स के आधार पे इंडिया की मार्केट तो अभी इस समय बिहेव कर नहीं रही है, बिकॉज हम लोग टोटल एफआईआईज की सेलिंग की वजह से ही समस्या हमारी सबसे बड़ी है। तो क्या इसके फॉल से फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। जो साइकोलॉजिकल फ़र्क पड़ेगा वो डाउ जोन्स के फॉल से ज़रूर पड़ेगा। उससे होगा ये कि जो गिरावट है हमारी वो थोड़ी सी स्टीप हो जाएगी, बिकॉज डाउ जोन्स के फॉल से ये होगा कि चौतरफा गिरावट हो रही है, सारी मार्केट वीक है, तो उसका असर फिर हमारी जो गिरावट है उसकी स्टीपनेस पे होगा, तो गिरावट थोड़ी सी और तेज होगी। ठीक है, ऐसी हालत में एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इन सारी इन्फॉर्मेशंस के साथ में अगर आप और जोड़ देंगे, और वो है कि निफ्टी का जो एक मेजर कंपोनेंट है दैट इज़ अ बैंक निफ्टी। ठीक है, और बैंक निफ्टी समहाउ इन चीज़ों को संभाले हुए है। अगर आप इस बैंक निफ्टी के चार्ट को वीकली बेसिस पे देखेंगे तो ये एक मेजर सपोर्ट जोन के पास में है। ठीक, यहाँ पर आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है ना। ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और निफ्टी का ये बैंक निफ्टी का ये मेजर सपोर्ट जोन कौन सा है? यही पर्टिकुलर 48,200। अगर बैंक निफ्टी का ये 48,600 पर आज के डेट में बैंक निफ्टी है, अगर 48,200 बैंक निफ्टी यहाँ से निकलता है तो जो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 44,200 है। आप सोचिए 48,200 और 44,200 यानी करीब करीब 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी निकलेगा ना। 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी निकलने का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिएगा। इसको जब आप कभी कभार कंपेयर करेंगे जब थोड़ा लंबे टाइम का डेटा, तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में लगभग 2.5 से 3x का डिफरेंस रहता है। कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है तो बैंक निफ्टी आमतौर पर 300 पॉइंट बढ़ा हुआ मिलता है। निफ्टी अगर 100 पॉइंट गिरता है तो बैंक निफ्टी करीब करीब 300 पॉइंट गिरा हुआ दिखता है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट रेशियो रहता है। अब इस हिसाब से अगर 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी निकलता है, अगर ये सपोर्ट जोन टूटा और 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी निकलता है, तो फिर निफ्टी के अंदर जो अगला सपोर्ट जोन हम लोग को देखने को मिलता है वो पर्टिकुलर 1,000 पॉइंट नीचे सपोर्ट जोन है। अब ये होगा या नहीं, ये आगे आने वाला जो समय होगा और जैसे जैसे मार्केट बिहेव करेगी वैसे पता चलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम में से वो लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको ऐसी मार्केट में क्या करना चाहिए? क्या हम लोग को डर के और पैनिक करके भागना चाहिए? तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो हम लोगों ने डाला था कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ऐसी मार्केट में क्या करना चाहिए। ठीक है ना, वो एक पर्टिकुलर ये वाला पर्टिकुलर जो वीडियो है इसको देखिएगा। एक ये निफ्टी फॉल, नए निवेशक गलती मत करना, ये एक देख लीजिएगा। ये बेसिकली टाइम है कि जब आपको अच्छी कंपनियां, अच्छी ग्रोथ रेट वाली कंपनीज चीप वैल्यूएशन पर मिल रही हैं। बेसिकली जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज होते हैं या ये कहिए कि प्रॉफिट मेकिंग पोर्टफोलियोज हैं वो इसी समय में बनाए जाते हैं। इस समय जो आदमी अच्छी कंपनियां, बढ़िया कंपनीज अच्छे लेवल्स पर एक्यूमुलेट करके रख लेगा, वो जब मार्केट रिकवरी करेगा तो उस समय वो बड़ा पैसा बनाएगा। तो ये बेसिकली टाइम असल में घबरा के मार्केट से भागने का नहीं है, बल्कि ये पढ़ने का, अच्छी कंपनीज, अच्छे सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने का है और जहाँ जहाँ बढ़िया निवेश के मौके मिले उनकी लिस्ट तैयार करने का है, ताकि जैसे मार्केट के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिलती है आप उनके अंदर फर्दर पार्क कर सकते हैं पैसा। इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ मार्केट में पड़ी हुई हैं, आप उनको पढ़िए कि जब भी मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हुई है, चाहे 2008 वाली हो, चाहे 2014 वाली हो, चाहे कोविड की 2020 वाली हो,
उसके बाद रिकवरी में कितना टाइम लगा है मार्केट को, तो बहुत मुश्किल 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर बहुत तेज़ी से रिकवरी मार्केट में हुई है और मार्केट कई गुना बढ़ा है। तो वो चीज़ अगर आपको ध्यान में है तो ये एक बहुत अच्छा समय है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का, जो पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं, लंबे समय के निवेशक हैं, उनके लिए बढ़िया टाइम है ये। ठीक है, तो खबर नो डाउट मार्केट के अंदर डराने वाली है, चार्ट के ऊपर बहुत ही भयानक खबर है, पर अगर आप एक समझदार निवेशक हैं लॉन्ग टर्म के, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। इसमें करना क्या है कि हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक डेटा कायदे से पढ़ते रहना है। वो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। मनी कंट्रोल से ट्रैक कर सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड से ट्रैक कर सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रिकवरी का संकेत है वो आपको सीधे सीधे चार्ट्स पर देखने को मिलेगा, जब आप सेक्टर स्पेसिफिक डेटा पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, कि सेक्टर्स के अंदर रोटेशन कहाँ हो रहा है, जब आप वो पढ़ रहे होंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो करना क्या है हम लोगों को, 2 काम। एक, चार्ट्स पे नज़र रखनी है सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन के ऊपर, जिनमें से निफ्टी, बैंक निफ्टी और डाउ जोन्स के ऊपर। और दूसरा, अच्छी बढ़िया कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आइडेंटिफाई करके उनकी लिस्ट बना के अपने पास में रखनी है। हमारा मकसद डराने का नहीं है, पर कॉशस रहना मार्केट में बेहतर है। इट्स बेटर टू बी सेफ दैन वरी, एक कहावत है, इट्स बेटर टू बी सेफ दैन वरी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर कॉशस होने में कोई बुराई नहीं है। और अगला जो मेजर सपोर्ट जोन है दैट इज़ 21,800, 21,800 का मेजर सपोर्ट जोन होगा। ओके, सो जैसी भी जो भी और लर्निंग्स अगर मिलेगी तो आपके साथ में हम शेयर करेंगे। इस समय लाइव सेशन करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बिकॉज लाइव सेशन के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेरीज डिस्कशन होती रहती हैं, और ऐसे हालत में कंपनीज फंडामेंटली अगर आपकी अच्छी हैं तो सेल करने का कोई मतलब नहीं है। क्वेरीज सॉल्व करने में इस समय कुछ भी नहीं है। इस समय बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के ऊपर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो लाइव सेशंस थोड़े से कम कर देंगे, पर अच्छा नॉलेज वाला पार्ट जो है वो लाते रहेंगे और वो शेयर करते रहेंगे। कुछ मॉडल पोर्टफोलियोज़ भी लेके आएंगे, जैसे पोर्टफोलियो बनाने के रूल्स क्या हैं और मॉडल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। एक या 2 सेक्टर से रिलेटेड कैसा होना चाहिए। लाइक 2 तरह के पोर्टफोलियोज होते हैं, एक है कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो और दूसरा है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ठीक है, तो उन दोनों के कुछ सैम्पल पोर्टफोलियोज भी शेयर कर देंगे आने वाले फ्यूचर में आपके साथ में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए ब्रदर। समय नो डाउट थोड़ा सा टफ है, पर यही वो टाइम है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को और जो वेल्थ मेकिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको, जो एवरेज इन्वेस्टर हैं, अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं, उनसे अलग करेगा। तो जो लंबे टाइम तक मार्केट के अंदर टिका रहेगा वही बड़ा पैसा बनाएगा। उम्मीद है कि जो सेशन और जो नॉलेज हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ रहा होगा। और टेम्पलेट बेस्ड लर्निंग अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो ये एक सीरीज़ है, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपना और अपने पोर्टफोलियो का खूब ध्यान रखिए, जम के पढ़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।